नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत हैं कि जो भारत में नई शिक्षा नीति या एडुकेशन को मॉडर्न रूप देने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और आज एक बहुत ही डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो कि एक जामिया हमदर्द के नाम से हम लोग जानते हैं, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर एम अबशार आलम साहब। और इन्होंने अपने अनुभव और अपने खास करके स्टूडेंट के बीच इतने पॉपुलर होने के पीछे इनका कारण रहा है कि ये स्टूडेंट्स वीसी हैं। इनको हम लोग स्टूडेंट्स वीसी कहते हैं, क्योंकि मीडिया क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो बहुत फेमस होती हैं, तो सब लोग इनको स्टूडेंट्स वीसी के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं। तो मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि सर, जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें हमारे विश्वविद्यालय का जो आपने जब जिम्मेवारी संभाली तब से लेके आज तक में कई एक ऐसे अचीवमेंट रहे हैं, उसमें रैंकिंग भी रहा है, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। तो थोड़ा सा सर उस पर रोशनी डालें कि क्या कैसे रहा और क्या क्या उसमें अचीवमेंट रही। देखिए, नई शिक्षा नीति जब आई तो हम लोगों ने एक उसमें कमेटी बनाया और कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर हमने इस साल बीएससी और बीए कोर्सेज जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है और हमने 4 साल के कोर्स बीएससी और बीए का स्टार्ट कर दिया है। जी। और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है वो बड़ा अच्छा शिक्षा नीति है। अगर आप उसको देखेंगे, और सरकार भी बहुत सीरियस है इसको इम्प्लीमेंट करने में, जी। तो हम लोग भी सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी। तो जिससे अब ये हो रहा है कि जो हम लोगों ने इस बार सीयूटी को भी अडॉप्ट किया। सीयूटी में हमारे पास बहुत अच्छे एप्लीकेशंस आए बच्चों के, जिनका भी हम एडमिशन्स कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमने जैसे डिजिटाइजेशन के बारे में बोला गया है, हॉलिस्टिक एजुकेशन के बारे में बोला गया है। आपको पता ही है कि भारत में क्या होता है कि अच्छे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बच्चे चले जाते हैं विदेश में और नहीं आते हैं। तो आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? तो देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा जो हाईलाइट है वो हॉलिस्टिक एजुकेशन का है। तो मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आने वाले युवा को अपने देश के बारे में समझना है और देश की उन्नति के लिए काम करना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी नीति है और हम लोग इसको सीरियसली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रहा आपने दूसरा सवाल रैंकिंग का किया, तो कल ही टाइम्स हायर रैंकिंग डिक्लेयर किया और उसमें हमारा जो पोजीशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईआईटी के बराबर आया है, जेएनयू के बराबर आया है। हम 600 से 800 के अंक में आए हैं। इससे पिछले बार हम 1000 में थे। लेकिन हम लोगों ने, जैसा आपने कहा कि स्टूडेंट फ्रेंडली, तो मैं समझता हूँ कि देखिए, एजुकेशन जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा जो वो है स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट स्टेक होल्डर नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी नहीं होगी। तो मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि विद्यार्थियों को क्या बेनिफिट हो रही है, ताकि उनका प्लेसमेंट, उनके टाइम में एग्जामिनेशन, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़, मैंने फिल्म क्लब बनाया, ड्रामा क्लब, म्यूज़िक क्लब, ताकि उनका पूरा हम वो करें। हमने स्टूडेंट काउंसिल पूरी इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं बच्चों का, और फुटबॉल का हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल है। और बहुत हमने देखा कि बच्चों में चेंज आया है, बच्चों का मानसिक तनाव से भी वो हो रहे, तो उसके लिए हमने मेंटल क्लब बनाया है। हमने बॉम्बे से फिल्म डायरेक्टर को बुलाया और उसकी स्क्रीनिंग भी कराई। तो क्योंकि कोविड-19 के बाद सारे बच्चे स्ट्रेस में थे, तो उनको कैसे स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट दें। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे जो हैं, अगर वो रिसर्च में जाना चाहते हैं तो अच्छा करें, अन्यथा वो प्लेसमेंट में उनका प्लेसमेंट हो जाए। तो कोई हमारा, क्योंकि ये विश्वविद्यालय जो है ये प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, इसमें सारे कोर्स जो हैं वो जॉब ओरिएंटेड है। तो वो सारे बच्चों को जॉब मिल जाता है कैंपस से। जी, बहुत सुंदर सर बात बताई। और हमें लगता है कि जब आज प्रधानमंत्री बात करते हैं स्किल इंडिया का, स्किल डेवलपमेंट का, तो कहीं ना कहीं ऐसे विद्वज्जन या इनके किए हुए काम और इनके विश्वविद्यालय के द्वारा किए हुए अचीवमेंट्स, क्योंकि ये 100% प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ है और बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट और रोजगार परक शिक्षा देती है। तो सर से मैं यही जानना चाहता हूँ, दूसरा सवाल है सर, कि अगर यूनिवर्सिटीज़ को, सारे भारत के सब यूनिवर्सिटीज़ को, क्या ऐसी कोई यूजीसी या और कहीं आप लोगों के मीटिंग में ऐसी योजना बनती है कि सब यूनिवर्सिटीज़ को एक यूनिफॉर्म तरीके से सेम पैटर्न पे लेके चला जाए और उस तरीके से स्किल बढ़े और हमारे विश्वविद्यालय की तरह, हमारी यूनिवर्सिटी की तरह सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी इसी तरह से कार्य हो?
देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया स्किल प्रोग्राम के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो हमने उसी वक्त अपने यहाँ एक सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का सेंटर बनाया, जी सर। जिसको केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने इनोग्रेट किया। और उसके बाद हमने उसका एक सोसाइटी अलग से बनाया है। और हम विद्यार्थी को जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में है, कुछ इंक्यूबेट करना है, तो उनके लिए हमने ये फैसिलिटी यहाँ भी ला के है। उसके अलावा हमने वोकेशनल एजुकेशन पे विशेष ध्यान दिया है। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमने यहाँ पर गरीब लोगों के लिए स्विमिंग सेंटर भी बनाया है, ताकि जो गरीब औरतें हैं समाज की, वो स्विमिंग का 6 महीना का 3 महीना का स्किल ट्रेनिंग ले ले, और जो जब वो पास हो जाएंगे तो उनको एक हम मशीन देंगे ताकि वो अपना रोजगार चलाए। उसके अलावा हमने अभी रिसेंटली टेक महिंद्रा के साथ स्किल प्रोग्राम स्टार्ट किया है, क्योंकि देखिए गांधी जी जब हरिजन महासभा को स्टार्ट किए थे तो वो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बने। अच्छा, गांधी जी का बड़ा वोकेशनल एजुकेशन पे उस ज़माने में भी सोच था, ताकि वो चाहते थे कि लोग वोकेशनलाइजेशन और ग्राम में उद्योगों को बढ़ावा देना। तो अभी हमने टेक महिंद्रा और हरिजन महासभा के साथ एक डिप्लोमा प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जो वोकेशनल स्टडीज़ हैं, जिसमें आपको सारे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एक्सरे, एमएलटी, इस तरह के प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया है। उसके अलावा हमने फूड से रिलेटेड, क्योंकि आज के डेट में आपने देखा होगा काफ़ी मॉल्स आ रहे हैं, फूड इंडस्ट्री आ रहा है, मीट इंडस्ट्री आ रहा है। तो हमने मुरादाबाद में एक वोकेशनल सेंटर बनाया है, और जिसमें देखिए हम सिर्फ 800 रुपये महीना चार्ज कर रहे हैं जी, यानी कि साल का 10,000 रुपये। और 1 साल का डिप्लोमा में हम उनको डिफरेंट मॉल्स में और इंडस्ट्री में जॉब भी दिलवा रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। ऑल्दो हमारा कोई प्रॉफिट का इरादा नहीं है, तो उससे भी हम वोकेशनल सेंटर चला रहे हैं, और आगे अगर अच्छा होगा तो हम और जगह भी चलाएंगे, क्योंकि हमने एनएसडीसी के साथ टाई अप कर रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान के दूसरे कोने में भी हम वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट करें। जी सर, बहुत सुंदर सर बात कही कि स्किल के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। सर, युवाओं में जिस तरह से आज के डेट में बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा आलम है, युवा हर तरफ अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ चाहता है कि कुछ असिस्टेंस मिले। अब स्किल के ऊपर गवर्नमेंट की भी बहुत जोर है, सरकार की भी जोर है, विश्वविद्यालय में आप जैसे विश्वविद्यालयों का तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा जोर है। तो सर, जो युवा स्किल नहीं है, या जो युवा स्किल नहीं हो पाए हैं, उनको एजुकेट नहीं किया जा सका है, सर उनके लिए क्या कुछ दिशा निर्देशन है कि उनको कैसे रोजगार मुहैया कराया जा सके? देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि भारत में अभी भी जॉब की कमी नहीं है, लेकिन स्किल मैन पावर की ज़रूरत है। तो अब जो जनरल लोगों का ये परसेप्शन बना हुआ है कि हम बीए एमए कर लें, तो उससे नहीं होगा। आपको एक ना एक प्रोफेशनल डिग्री अपने साथ लेना होगा। यूजीसी हाल में डुअल डिग्री प्रोग्राम अलाउ कर दी कि आप एक तरफ बीए एमए भी कर रहे हैं दूसरी तरफ दूसरे प्रोफेशनल कोर्स में भी कर रहे हैं। तो इस तरह, क्योंकि सरकार भी देखिए स्किल डेवलपमेंट का अलग मंत्रालय बना दी है, और उसमें अप्रेंटिस एक्ट तो लागू कर दिया हम लोगों ने 1954 में, लेकिन या 48 में, मैं सही डेट याद नहीं है। तो उस एक्ट के तहत में लोगों को अप्रेंटिस ट्रेनिंग दिया जा रहा है। लेकिन अब क्या है कि हर विद्यार्थी को सरकार जो अप्रेंटिस स्टाइपेंड देने के लिए तैयार है। तो बेसिकली क्या है कि लोगों को कैरियर काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम हर छोटे छोटे शहरों में अच्छा कैरियर काउंसलिंग करें तो बच्चों को जॉब की कमी नहीं है भारत में। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी आप देख लीजिए कि आज के डेट में 100% प्लेसमेंट हो जाता है। तो अगर वो ट्रेंड मैन पावर को हम ट्रेंड करें स्कूलों में, और ख़ास करके देखिए मैं आपको ये बताऊं कि विशेषकर आपको स्कूल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्यों इसीलिए अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको स्कूल का 3 तरह का आपने प्राइमरी, मिडिल एंड टर्सरी लेवल, सेकेंडरी या टर्सरी लेवल बनाया है। वो अमेरिकन सिस्टम में भी यही है। तो उससे बड़ा बेनिफिट होगा स्टूडेंट को, क्योंकि होता क्या है कि आप अपने उन विषयों सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, और आगे आप साइंस पढ़ लेते हैं लेकिन साइंस का ज्ञान नहीं होता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी माध्यमिक बोर्ड हैं वो थोड़ा सा अपने सिलेबस को चेंज करें, ताकि बच्चों में एजुकेशन के प्रति प्रेम जागरूक हो और स्किल हो।
एंटरप्रेन्योरशिप हो, इंक्यूबेशन सेंटर बनाने का हो। आपने देखा होगा कि कई कई जगहों पे छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा इंक्यूबेशन कर लेते हैं। जी। तो इस तरह का चीज़ों को अगर आप करेंगे और एजुकेशन पॉलिसी में, देखिए हर पॉलिसी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन हम सारे सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि उस पॉलिसी को ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करें और पब्लिक में अवेयरनेस और पब्लिक में अवेयरनेस हो। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कैरियर काउंसलिंग को भी बड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को पता हो। छोटे छोटे शहरों में बड़े टैलेंटेड बच्चे होते हैं, लेकिन उनको ज्ञान का अभाव की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जी। तो मैं चाहूँगा कि हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार या अच्छे जो विश्वविद्यालय चला रहे हैं उनको इन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। सर आखिरी सवाल, क्योंकि समय की कमी है और कई एक मीटिंग्स होती हैं सर, कि भारत के युवाओं को उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं भारत के युवाओं को यही संदेश देगा कि शिक्षा शिक्षा शिक्षा। आज भारत 75वां साल मना रहा आज़ादी का, और आप देखते होंगे कि 1947 से हमारे कई पड़ोसी मुल्क भी आज़ाद हुए, लेकिन हमारा पोजीशन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम चांद और मार्स तक पहुँच गए, लेकिन हमारा पड़ोसी देश वो नहीं कर पाया। उसका कारण है कि जो भी हुआ, अच्छी शिक्षा नीति हमारी आई, हमारे अच्छे इंजीनियर्स आए, सॉफ्टवेयर में पूरी दुनिया में आप किसी कोने में मैं जाता हूँ, हमारे विद्यार्थी वहाँ ज़रूर मिलते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अभी इनको सिर्फ शिक्षा 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 की बात करनी चाहिए। धन्यवाद सर। सर की बहुत विशेषता रही है कि ये एडुकेशन और एडुकेशन और एडुकेशन, सिर्फ उनको शिक्षित और स्किल्ड और रोजगार परक शिक्षा के ऊपर ध्यान रखते हैं, और स्टूडेंट्स के हर समस्याओं को निदान करने के लिए हमेशा R&D सेक्टर इनका काम करता रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम करता रहता है। तो सर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी ऑनलाइन इन सर के सारे मुहिम के साथ काम करती है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।